प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एक्सपेक्टेड कटअप साथी आपके सामने आ चुका है और रही बात साथी इसमें आपके 24,000 अभ्यर्थी का डेटा रहा है। साथी 24,000 अभ्यर्थियों के कितने कितने मार्क्स बने साथी, उसके हिसाब से इस कटअप को बनाया गया है। और रही बात साथी कि इस पे आपके ये सेफ कटअप रहने वाले हैं। अगर इस कटअप के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं साथी, तब आपको किसी भी कटअप को अब देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा एनालिसिस करने के बाद साथी यानी कि आप सबके ही विचार और आपके जो क्वेश्चन का साथी यहाँ पे जवाब मिला है, उसके बाद ही ये कटअप को बनाए गए हैं साथी। तो इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करना, समझ लेना, ठीक है प्यारे साथी। यहाँ पे सबसे पहले पूरा प्रोसेस देख लेंगे हम लोग शुरू से लेके साथी। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग देखें साथी कि आपके टोटल पोस्ट कितने थे यूपी पुलिस कांस्टेबल में साथी, और कितने फॉर्म भरे गए थे, कितने अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिए हैं, और पूरा डेटा साथी इसमें आज हम लोग देख के जाएंगे। और साथी है कैटेगरी वाइज आपको कटअप में मिल जाएंगे और कितने क्वेश्चन आपने सही किए होंगे साथी, ये भी डेटा आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है सभी साथी ध्यान देना। और टोटल पोस्ट की बात करें साथी तो 32,600 साथी यहाँ पे 79 पद थे जिसमें आपने फॉर्म को अप्लाई किया था, ठीक है। अब साथी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि टोटल अभ्यर्थियों ने कितने फॉर्म को अप्लाई किए साथी, यहाँ पे आपके 28,86,798 साथी अभ्यर्थियों ने फॉर्म को अप्लाई की, ठीक है। यानी कि आपके साथी यहाँ पे 29 लाख करीबन साथी आपके फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। यानी कि आपके पूरे 28 लाख से ज्यादा भरे गए। अब साथी यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कि परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी कितने रहे, यानी कि साथी बहुत सारे कैंडिडेट्स अब ये कह रहे हैं कि क्या 28 में 28 लाख ही एग्जाम दिए? नहीं भाई, इसमें आपको एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी यानी कि आपके 8 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म को अप्लाई जो है ना एग्जाम नहीं दिया, ठीक है, फॉर्म को अप्लाई जो किया था। साथ ही यहाँ पे आपके 21,92,336 अभ्यर्थियों ने आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम दिए हैं, जो अभी आपके 8, 9 और 10 जून 2026 के एग्जाम हुए। यानी कि साथी हम लोग कहें तो यहाँ पे 75.94% साथी अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिए हैं, बाकी साथी और अभ्यर्थियों ने एग्जाम नहीं दिए, ठीक है। फिजिकल डीबीपीएसटी के लिए साथी कितने अभ्यर्थियों को बुलाए जाएंगे साथी, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो साथी यहाँ पे आपके 81,700 अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। पहले साथी आपके 1,20,000 अभ्यर्थियों को बुलाए गए थे, लेकिन साथी उसमें 60,000 प्लस पद थे आपके, लेकिन इसमें अगर हम लोग बात करें तो 32,679 पद ही रहे हैं साथी, इसलिए आपके और कंपटीशन थोड़ा सा साथी यह देखा जाए तो इसमें हाई रहने वाला है। और आपके मार्क्स यानी कि आपके जो कटअप है थोड़ा सा बढ़ चढ़ के देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सभी साथी यहाँ पे देखेंगे कि आपके 81,700 अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और रही बात साथी यहाँ पे कि 2.5 गुना यानी कि 2.5 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, है ना। अब साथी नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग साथी इसमें बिल्कुल नहीं है साथी। यहाँ पे प्रश्न पत्र के स्तर जो है साथी यहाँ पे आपकी क्या आसान आए हैं, तो भाई यहाँ पे आपके पहले यानी कि आपकी 2023-24 की जो वैकेंसी जो 60% वाली जो वैकेंसी थी 60,000 प्लस वाली साथी, उसमें अगर हम लोग तुलना करें तो आपके 10.12% साथी आपके आसान पेपर रहे हैं इस बार 2026 में यूपी पुलिस कांस्टेबल का, ठीक है। अब साथी यहाँ पे आती है आपके बहुत बढ़िया तरीके से जिनका आपको इंतजार था यूपी पुलिस कांस्टेबल कटअप के बारे में साथी, कि सबके अंदर एक ही सवाल है कि क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल में कटअप किया जाएगी, क्या सेफ स्कोर रहेंगे और क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सभी साथी एक बार और भारी से भारी संख्या में, जैसे साथी आप सबने 24,000 का डेटा हमारे यहाँ दिए साथी, वैसे ही आप करीबन 50 से 60 यानी कि लाख भी पहुंचा सकते हैं तो बेहतर होगा, ठीक है। लाख तक अगर कमेंट आ जाता तो साथी आपके एकदम 100% फिक्स ये देखने को मिल जाते कि साथी आपकी पॉइंट में भी गड़बड़ नहीं होता है कि साथी इतने आपके कटअप कम या फिर ज्यादा जाएंगे। 100% फिक्स होता है कि एकदम वो उस पर मोहर लग जाते हैं ना, ठीक है। सभी साथी यहाँ पे पहले हम लोग साथी ये मेल की है, मेल का ये है साथी और ये फीमेल का है, ठीक है, ध्यान देना। अब साथी यहाँ पे यूआर की बात करें साथी तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप सबको देखने को मिल जा रहा होगा साथी। यूआर की अगर बात करें तो साथी यहाँ पे 300 में से कितने क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किए, कितने मार्क्स आप लाए होंगे साथी, तो आप फिजिकल के लिए पात्रता है यानी कि आप सेफ है ना। तो साथी यहाँ पे अब देखिए 240 से लेके 246 के बीच में अगर आपने
मार्क्स आपके बनने साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल में जनरल यूआर मेल की बात कर रहा हूं साथी, तो ये आपके लिए सेफ है और साथ ही आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद साथ ही आपके फिजिकल में कुछ मार्क्स, अगर आप फिजिकल सही सलामत कर लेते हैं तो आपके कुछ मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं, है ना, उसमें 12 से 13 नंबर इंक्रीज होते हैं उसके बाद साथ ही यहाँ पे आपने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे साथी, 120 से 123 प्रश्न जो साथी अगर आपने सही सलामत करके आए होंगे तब तो आप फिजिकल के लिए बहुत बढ़िया तरीके से पात्रता है भाई, आप अपनी फिजिकल की तैयारी करना और ये बहुत बढ़िया एक मौका है आप सबके लिए। ठीक है, सभी साथी यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कि अब यहाँ पे साथी फीमेल की भी बात कर लेते हैं, जो बहन है उनकी बात कर लेते हैं। जनरल यूआर की अगर हम लोग बात करें, जो बहन है यहाँ पे 230 से लेके 236 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, 300 में से 230 से लेके 236 के बीच में अगर आपके मार्क्स बने हैं तब ठीक है, आप 115 से 118 प्रश्न को आपने अगर सही सलामत की है तो बहुत बढ़िया तरीके से आप फिजिकल पास कर जाएंगे भैया। फिजिकल मतलब आपके फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे और फिजिकल जब पास कर लेती है तो फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर सही सलामत फिजिकल पास करती है तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको बुलाना एकदम तय है और आप फाइनल मेरिट लिस्ट में एकदम जा सकती है ना। 100% ये फिक्स है कि आप, ये मेरे लिए एकदम 100% है कि इसी पे ही कटअप बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे 24,000 अभ्यर्थियों का डेटा मैंने देखा तो बहुत भाई किसी किसी को भाई 30 प्लस है, कोई कोई ऐसा व्यक्ति है वो 30 प्लस है, बाकी सब 130 प्लस नहीं है, सब 130 प्लस नहीं है भाई, है ना। अब देखिए यहाँ पे ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, अपने राय भी बताना हमें भाई, अपने अपने राय भी हमें बताना, है ना। ओबीसी की बात करें, यहाँ पे ओबीसी के मेल की बात करें तो 236 से लेके 242 के बीच में अगर आपके 300 प्लस में से 300 में से अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं 236 से लेके 242 तब आप ठीक है, यानी कि आपने कितने क्वेश्चन ओबीसी से होके अटेम्प्ट करेंगे तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट में जा सकते हैं, है ना। आप 118 से लेके 121 प्रश्न को अगर आपने सही सलामत करके आते हैं तो आपके बहुत बढ़िया चांस है कि 100% फिक्स है कि आप फाइनल मेरिट लिस्ट में जा सकते हैं। अब देखिए भाई इसमें एक और भी बात आ रही है कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स किसको बढ़ेंगे, किस शिफ्ट को बढ़ेंगे। तो भाई देखिए सबसे पहले आज तक ये रहा है कि जो एग्जाम पहले दिन हुआ है, पहले शिफ्ट में हुआ है, उसको 10 से 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन में देखने को मिले हैं। बहुत बढ़िया चांसेस आती उसमें नॉर्मलाइजेशन बढ़ने के। वो जितने भी एग्जाम उसके बाद आपके 8 जून 2026 के पहले शिफ्ट का भी नॉर्मलाइजेशन बेहतर मिलेगा और 9 जून 2026 के पहले शिफ्ट का और साथ ही आपके 10 जून 2026 के पहले शिफ्ट का, ये तो 3 मुझे फिक्स है कि उसमें नॉर्मलाइजेशन मिलने हैं। बाकी देखिए ये ऐसे होता है कि आपके पहले सुबह में जो पेपर होते हैं पैटर्न को पता नहीं होता है, अगर वो सुबह में हो गया शाम को भाई पैटर्न पता चल जाता है, इस वजह से साथ ही आपके हर बार नॉर्मलाइजेशन ऐसे करके दिए गए हैं। बाकी ये 3 शिफ्ट को मैं थोड़ा अभी मुझे टाइम लगेगा एनालिसिस करने में, ठीक है। सभी साथी ध्यान देना यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें कि ओबीसी के 236 से लेके 242 के बीच में अगर आपके मार्क्स बने हैं तब तो ठीक है आप, उसके बाद 118 से लेके 121 प्रश्न को अगर आपने सही सलामत किया होगा तब तो आप फिजिकल में आप बढ़िया तरीके से आ जाएंगे और आपके कुछ नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे। बस इतना मुझे बता दीजिएगा कि आप कौन से शिफ्ट से रहे हैं, यानी कि इस बार के 24,000 भाई 24,000 कमेंट आए हैं, लेकिन इस बार आपको किसी भी हाल में 50,000 करना है, किसी भी हाल में आपको किसी भी हाल में 50,000 कमेंट को करना है पूरा, ताकि एनालिसिस करने में और बेहतर हो जाए, ठीक है। अब साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फीमेल की, फीमेल में ओबीसी से जो बहन है, ओबीसी से जो बहन है उनका क्या होगा, तो 226 से लेके 232 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं 300 में से 226 और 232 के बीच में अगर आपके मार्क्स बने हैं, अगर आपने 113 से लेके 116 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं सही सलामत, तब तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। और ये मेरे लिए एकदम 100% है कि भाई ये फिक्स होने हैं, क्योंकि एनालिसिस बहुत बढ़िया जोर शोर से हुआ है ना इसमें। तो अब ये है जो बहन है 113 से लेके 116 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे तो बेहतर है, और नॉर्मलाइजेशन में जिनका मार्क्स बढ़ गया तब तो बल्ले बल्ले कोई बात नहीं है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आपके ईडब्ल्यूएस के, ईडब्ल्यूएस मेल की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस मेल की तो 232 से लेके 238 अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं 300 में से,
232 से लेके 238 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं 300 में से अगर आपने 116 से लेके 119 प्रश्न को अटेम्प्ट किया है तब तो आप फिजिकल में आ जाएंगे भाई, फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। और अगर आप फिजिकल सही सलामत करते हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं। और इस पे अब फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए ये अब मायने रखता है कि आपके नॉर्मलाइजेशन में क्या मार्क्स घट रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं, है ना। ये सबसे बड़ी बात है कि आपके नॉर्मलाइजेशन क्या घटेंगे या फिर क्या बढ़ेंगे, है ना। उसके बाद क्या बात है, अब देखिए यहाँ पे जो फीमेल है इनका क्या होगा, फीमेल है ईडब्ल्यूएस की जो बहन है इनका क्या होगा। 222 से लेके 228 अगर आपने मार्क्स लेके आ रही हैं तब तो आप ठीक है, आप फिजिकल के लिए पात्रता है, आप फिजिकल की तैयारी करिए बिना संकोच। भाई इसमें अभी कोई संकोच की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 24,000 अभी तक मेरे यहाँ कमेंट आए हैं और हमने बहुत बढ़िया तरीके से एक एक करके एनालाइज किया है, इसलिए वीडियो नहीं ला रहे थे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे कि 111 से लेके 114 के बीच में अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे तब तो आप बढ़िया हैं और बढ़िया तरीके से आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। 100% फिक्स है कि सिलेक्शन होंगे आपके, है ना। आपके रिजल्ट भी आएंगे तो उस वक्त देख लीजिएगा। अब यहाँ पे अगर बात करें साथी, यहाँ पे एसएससी का क्या होगा मेल में, एसएससी का मेल में क्या होगा, 204 से लेके 210 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं 300 में से, 204 से लेके 210 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, अगर आपने 102 से 105 प्रश्न को सही सलामत करके आए होंगे और बाकी आपके नेगेटिव मार्क यानी कि नॉर्मलाइजेशन में भी आपके मार्क्स बढ़ेंगे, तो सही सलामत अगर आपने 102 से 105 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा तो आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। बढ़िया तरीके से सिलेक्शन ले सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में। आप अपने फिजिकल की तैयारी करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कि जो है एसएससी से जो बहन है इनका क्या होगा, एसएससी से जो बहन है इनका क्या होगा। 195 से लेके 201 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं 300 में से अगर आपके 195 से लेके 201 के बीच में मार्क्स बने हैं, सही क्वेश्चन अगर आपने 97 से लेके 100 के बीच में अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा तब तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। वो आपके फिजिकल अगर आप सही सलामत क्लियर कर जाते हैं, आपके नॉर्मलाइजेशन पे थोड़ा ही डिपेंड करता है कि आपके शिफ्ट में कितने नॉर्मलाइजेशन मिलेंगे, क्या होगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि सारे के सारे पेपर सही सलामत है, अगर आपके नॉर्मलाइजेशन भी होंगे तो 5 से 6 नंबर के हो सकते, इससे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन इसमें नहीं हो सकता, 10 नंबर नहीं बढ़ सकते, क्योंकि पेपर का लेवल जो था सब ठीक था। किसी में मैथ हार्ड था तो किसी में रीजनिंग हार्ड था, किसी में जीके जीएस तो कुछ में मैथ, ऐसे करके मतलब जो पेपर का लेवल है भाई, लेवल आपको सही सलामत किया गया था। यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड है, कोई इजी है, कोई मॉडरेट है, ऐसा नहीं है। आपके सब पेपर बराबर ही थे, है ना। तो सब में जो अटेम्प्ट करके आए होंगे सही सलामत करके आए होंगे। किसी में रीजनिंग सही होगा, किसी में मैथ सही होगा ज्यादा, किसी में जीके जीएस, किसी में करंट अफेयर्स, ऐसे करके आपके किसी में हिंदी, है ना, ऐसे ऐसे करके आपके पेपर बने थे। अब बात करें साथी यहाँ पे एसटी के जो मेल है इनका क्या होगा, एसटी के जो मेल है जो भाई है इनका क्या होगा। तो बात करें यहाँ पे आपके 172 से लेके 178 के बीच में अगर आपके 300 में से 172 से लेके 178 के बीच में अगर आपके मार्क्स बने हैं तब तो आप ठीक है भाई, आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। आप अपनी फिजिकल की तैयारी करिएगा। और रही बात साथी की एक बार और हमारे यहाँ डेटा आप करीबन 50,000 के करीब में दे दीजिए, बस आपसे यही निवेदन है, यही विनती है, ताकि 100% फिक्स आपको बताया जा सके कि आपके कट ऑफ और आपके मार्क्स के हिसाब से कि आपके क्या होने चाहिए और फाइनल मेरिट लिस्ट आपके क्या होंगे, राइट एकदम एग्जैक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब जो आपने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे, 86 से लेके यहाँ पे 89 के बीच में अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे तब तो आप बहुत बढ़िया है। कुछ नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स भी मिल जाएंगे जो 8 जून 2026 के पहले शिफ्ट में रहे हैं, उनका भी तो और बेहतर होगा और उनका और भी मार्क्स थोड़ा सा बढ़ने का चांस है, क्योंकि पहले दिन का उनका कोई आइडिया नहीं था कि भाई कैसे प्रश्न आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं ना, तो इनमें थोड़ा सा मार्क्स आपको इंक्रीज होंगे। अब बात करें जो एसटी में जो बहन है इनका क्या होगा, एसटी में जो बहन है इनका क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कि 162 से लेके 168 के बीच में अगर आपके 300 में से मार्क्स बने हैं, 162 से लेके 168 के बीच में 300 में से मार्क्स बने हैं,
अगर आपने सही प्रश्न को बात करें साथी, तो यहाँ पे आपने 81 से लेकर 84 प्रश्न को सही सलामत अगर आपने किए होंगे, आपने आंसर की, अब तो आंसर की का खेल ही खत्म हो जा रहा है, अब तो एनालिसिस खुद कर ले रहे हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो अब टीचर भी एनालिसिस आंसर की के आने से पहले करा दे रहे हैं, तो अब आंसर की के आने का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि आपको एग्जैक्ट एनालिसिस कराया जा रहा है। बाकी ये जो आपके इतने ही प्रश्न अगर आपने सही सलामत कर लिए होंगे एसटी से 81 से लेकर 84 के बीच में, तब तो आप ठीक है भाई, आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। ठीक है प्यारे साथी, आशा उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी साथी आप अपने कैटेगरी वाइज कटअप को देख लिए होंगे, और साथ ही भारी से भारी संख्या में, और अगर आपने 50 से 60 हजार प्लस अगर आपने कमेंट कर देते हैं साथी, तो बेहतर तरीके से आपको एक बढ़िया तरीके से एनालिसिस देखने को मिल जाएगा। अभी तक 24,000 अभ्यर्थियों का डेटा हमारे यहाँ आया था, तो भाई हमने आपको एग्जैक्ट यहाँ पे एनालिसिस करके बताया, थोड़ा सा समय लगा इसलिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है प्यारे साथी, आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। प्यारे साथी, चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे साथी। जय हिंद, वंदे मातरम।